जब से गुड्डी गायब हुई है तो उसके बाद औरंगजेब के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो चुकी है, क्योंकि जितने भी रिश्तेदार होंगे आकर औरंगजेब के ऊपर तंज करेंगे कि भाई आपकी बेगम ने गुड्डी के ऊपर इतने ज़्यादा जुल्म की है कि ये गुड्डी घर छोड़कर चली गई है। तो औरंगजेब इस मामले पे बड़ा परेशान है और वो कुछ करना चाहता है, वो किसी भी तरीके से गुड्डी तक पहुंचना चाहता है। गुड्डी को खाला का जो घर है इसे नहीं मिल रहा। गुड्डी बेहतर हालत में होती है, लेकिन ये स्वीटी के सामने एक रिक्वेस्ट करती है, स्वीटी के सामने एक बात करती है कि भाई मुझे खाला का घर नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं। अब गुड्डी कैसे खाला के घर तक पहुंचेगी और औरंगजेब के लिए कौन सी मुश्किल खड़ी हो सकती है। अगर सारा का सारा बोझ औरंगजेब के ऊपर आता है तो क्या पुलिस औरंगजेब को पकड़ कर लेकर जा सकती है। गुड्डी की खाला है ना, इसे जहांगीर के सामने बार बार ये बात करती है, बार बार रिक्वेस्ट करती है, उसके सामने जाकर परेशानी जाहिर करती है कि बेचारे जो कुछ भी हो जाए गुड्डी मुझे हर हालत में चाहिए। अगर गुड्डी मेरे तक ना पहुंची तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं करूंगी। एक खाला ही है जो गुड्डी के साथ मुखलिस है, और जो जहांगीर का कैरेक्टर दिखाया जा रहा है तो ये मशकूक सा लग रहा है। ये गुड्डी के साथ उस हिसाब से सीरियस नहीं है। ये अब चाहता है कि अगर गुड्डी हमारे घर में आकर रहती भी है तो गुड्डी की जितनी भी जायदाद है ये हमारे नाम हो जाए, उसके बाद फिर गुड्डी इस घर में रह सकती है। वरना जहांगीर ने अपनी बेगम के सामने ये बात कर दी है कि भाई गुड्डी को मैं इस घर में नहीं रहने दूंगा। जो औरंगजेब है, जब से गुड्डी गायब हुई है ना तो औरंगजेब की जो हालत होती है ये परेशानी की तरफ जाती जा रही है, और ये इतना अपसेट रहता है कि इसका जाकर जो वो अपने काम के सिलसिले में दिल भी नहीं करता काम करने को। तो शाह ये बार बार औरंगजेब के सामने बात करती है और कहती है कि भाई आप ऐसा करें कि आप जो पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट करें, जाकर ये कह दें कि भाई हमारी गुड्डी जो है वो गायब हो चुकी है, किसी ने अगवा कर ली, हमें हासूत में चाहिए। इस तरह से हमारे ऊपर किसी किस्म की कोई बात नहीं आएगी। लेकिन आगे से औरंगजेब जब ये बात सुनता है, अभी तक ये जो बात चल रही है ना ये सिर्फ और सिर्फ घर के अंदर चल रही है, किसी बाहर के बंदे को कुछ भी नहीं पता होता। तो औरंगजेब जो वो शाह के ऊपर गुस्सा करता है, इससे कहता है कि भाई अच्छा ठीक है मैं जाऊं और जाकर रिपोर्ट लिखाऊं ताकि सबको पता चल जाए और सारे के सारे आकर हमारे ऊपर तंज करना शुरू कर देंगे। एक छोटी सी बच्ची, एक यतीम सी बच्ची हमसे संभाली नहीं जा रही। शाह को आगे से गुस्सा आता है और औरंगजेब को कहते हैं कि भाई ठीक है आप खामोशी के साथ यहाँ पर बैठे रहें और ये सब कुछ जाकर जहांगीर करवा देगा और फिर आपके ऊपर क्या बातें नहीं होगी, क्योंकि जहांगीर किसी भी तरह से सुकून के साथ नहीं बैठेगा। जहांगीर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा और जाकर ये रिपोर्ट भी दर्ज करवा देगा और उसके बाद हम लोग फंस जाएंगे और हमारा नाम जहांगीर हासूत में लिखवाएगा। ये शाजिया इस मामले में मुकम्मल तौर पर कंफर्म होता है और शाजिया इसी बात पे फंसी हुई है, इसी बात से तो निकलना चाहती है। वो चाहती है कि भाई अगर रिपोर्ट जाकर लिखी भी चाहती तो हमारा नाम ना आए, गुड्डी जहाँ पर भी जाना चाहती है जाए, दोबारा इस घर में वापस ना आए, लेकिन पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट में हमारा नाम अगर लिखा गया तो हम फंस जाएंगे। जहांगीर आता भी है, इनके पास आकर बात भी करता है, इनके सामने खुलकर बोलना शुरू कर देता है और कहता है कि भाई हमने जो वो हर लिहाज से गुड्डी को ढूंढने की कोशिश की है, हर जगह पर देखा है लेकिन गुड्डी नहीं मिली। तो इससे जाहिर ये होता है कि भाई आप लोगों ने जानबूझकर गुड्डी को अगवा करवाया या जानबूझकर गुड्डी को गायब किया है। तो आगे से शाह जब ये बात सुनती है, साथ में जो औरंगजेब भी मौजूद होता है, तो शाह जो जहांगीर को समझाने की कोशिश करती है और कहती है क्या मतलब तुम्हारा, तुम खुलकर बात करो, कहना क्या चाहते हो, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, हम ऐसा काम कैसे कर सकते हैं, हमने ऐसा कभी भी नहीं सोचा, वो हमारी बेटी है बच्चियों जैसी और हम उसके साथ इतनी बड़ी ज्यादती नहीं कर सकते। अब जहांगीर को इस बात का नहीं पता कि भाई ये जुल्म कितने करती है और औरंगजेब को भी इस बात का नहीं पता कि भाई इसने गुड्डी के साथ क्या क्या नहीं किया। सारी की सारी हदें शाजी ने पार कर दी है, लेकिन गुड्डी की किस्मत अच्छी थी कि वो बच जाती थी शाजिया से। अब गुड्डी ऐसी जगह पर मौजूद होती है किसी बाबा के पास के गुड्डी की जो जान को खतरा नहीं होता। ये स्वीटी के साथ होती है, खुश भी होती है और स्वीटी के साथ ये बात शेयर भी करती है कि भाई मुझे जो वो खाला का घर नहीं मिल रहा। इतने में अचानक रोशनी होती है, तो इस तरह से फिर गुड्डी के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आ जाती है। स्वीटी जो होगी जिसे गुड्डी की हेल्प करेगी, गुड्डी को बताया कि भाई आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, इससे मेरा काम है, मैं आपको खाला के घर तक पहुंचाऊंगा। जहांगीर पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट भी जाकर लिखवा देता है और जाकर सारी इंफॉर्मेशन उसके साथ शेयर कर देता है, उससे बता देता है। तो आगे से पुलिस वाला जो वो डिटेल लेता है, उस बस्ती के अंदर जाते हैं जहाँ बच्चे जो वो अगवा होते हैं, तो वहाँ पर भी गुड्डी नहीं मिलती। तो पुलिस वाला आता है और आकर जहांगीर के साथ ये बात भी करता है, उससे आकर बताता भी है
कि भाई हमने जो है वो हर लिहाज से जांच पड़ताल की है, हर जगह देखा है, लेकिन फ़िलहाल हमें गुड्डी नहीं मिल रही। एक इलाका है, एक बस्ती है, हम उस बस्ती के अंदर जाएंगे और जाकर जो है वो इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे, मज़ीद डिटेल लेंगे। हो सकता है कि उस बस्ती के अंदर जो है वो गुड्डी मौजूद हो सकता है क्योंकि वहाँ पर बच्चे पहले भी अगवा हो चुके हैं, तो हमें इस मामले पे शक है। अगर ये लोग जाते हैं तो जो बाबा दिखाया जा रहा है जिसके पास गुड्डी मौजूद है, मेरे ख्याल में ये पुलिस वालों के साथ बात शेयर नहीं करेगा, उनको कुछ भी ऐसा नहीं बताएगा कि भाई गुड्डी मेरे पास मौजूद है। अगर बताता है तो वो फंस सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ गुड्डी के लिए खुशखबरी जरूर आएगी। गुड्डी अब चाहती है, हो सकता है कि इसी घर में गुड्डी का जो है वो दिल लगना शुरू हो जाए, इनकी औलाद ना हो तो ये गुड्डी के साथ खुलकर बात करें, इससे कहेंगे भी हम आपको जो है अपनी बच्चों की तरह रखेंगे, आपके साथ प्यार करेंगे, तो गुड्डी का यहाँ पर दिल लगना शुरू हो जाए। क्योंकि वहाँ पर गुड्डी के साथ इतने जुल्म होते थे कि ये प्यार को मुकम्मल तौर पर भूल चुकी थी, तो इसी वजह से अगर इस घर में रहती है, इससे प्यार मिलता है, तो ये ऐसा स्टेबल होना शुरू हो जाएगी। जहांगीर जिस वक्त आकर अपनी बेटी के साथ ये बात शेयर करते हैं, अपनी बेटी को बताता है कि भाई गुड्डी जो है वो हमें नहीं मिलती, तो आगे से जब ये बातें बेटी सुनती थी बड़ी खुश होती, और ये गुड्डी के खिलाफ है, ये गुड्डी की दुश्मन है। ये अब चाहती है कि गुड्डी इस घर के अंदर ना आए। अगर गुड्डी इस घर के अंदर आती है तो फिर इसकी जो वैल्यू होगी इसे अपनी माँ के सामने कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि माँ गुड्डी के साथ बेइंतहा मोहब्बत करती है, जो जहांगीर की बेगम है। तो जब बेटी ये बातें सुनती तो बेटी तो बड़ी खुश हो जाती है, पूछती कि भाई क्यों नहीं ये आएगी, तो आगे से जहांगीर कहता है कि भाई इस वजह से वो नहीं आएगी क्योंकि इसको जो वो औरंगजेब वालों ने खुद अगवा करवाया है, खुद गायब किया है। तो यहाँ पर अब ये बातें जहांगीर कर रहा है, तो जहांगीर अब चाहता है कि भाई औरंगजेब मुश्किल में फंस जाए, शादी के लिए किसी किस्म की कोई मुश्किल खड़ी हो जाए, ताकि हमारे ऊपर किसी किस्म की कोई बात ना आए, खानदान के ऊपर बात आए, ताकि ये एक नई मुसीबत में पड़ जाए। अगर 2 या 3 एपिसोड में गुड्डी इन लोगों को नहीं मिलती तो फिर औरंगजेब को पुलिस पकड़ कर लेकर जा सकती है, लेकिन इस वक्त रिश्तेदारों को भी अभी तक नहीं पता। जब रिश्तेदारों को इस बात का पता चलेगा कि भाई औरंगजेब ने शासी ने मिलकर गुड्डी को इस घर से अकेले में भेजा है, तो फिर आकर रिश्तेदार जुगनू की माँ जुगनू आकर जो इन लोगों के ऊपर तांस करेंगे कि भाई आप कैसे लोग हैं जो आप एक छोटी सी बच्ची को अपने घर में नहीं संभाल सकते, इसके ऊपर इतने जुल्म आप लोगों ने किए कि इसे इस घर से निकाल भी दिए। जुगनू की माँ को सब कुछ पता है और उसने अभी तक औरंगजेब के सामने बात शेयर नहीं की। जिस दिन अभी तक तो देखिए कि औरंगजेब घर के अंदर मौजूद भी नहीं होता था जिस वक्त वो गुड्डी के ऊपर जुल्म होते थे। जब औरंगजेब को इस बात का पता चलेगा, किसी भी तरह से मुस्कान आकर बात कर सकती है या जुगनू की माँ आकर बात कर सकती है, इसे बता सकते हैं कि भाई आपकी जो बेगम थी, जब जिस वक्त आप घर में मौजूद नहीं होते थे तो आपकी जो बेगम थी ये गुड्डी के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ देती थी। तो जब ये बातें औरंगजेब सुनेगा तो उसे फिर जाकर दुख होगा कि यार मैंने कितनी बड़ी गलती करी। अभी तक ये सब कुछ इसे नहीं पता। गुड्डी कैसे पहुंचेगी, गुड्डी के लिए नई मुश्किलात क्या खड़ी होंगी, क्या आने वाले वक्त में गुड्डी को सुकून भी मिलेगा। अब आने वाले साथ में गुड्डी को किसी किस्म का कोई भी सुकून नहीं मिलेगा। जब तक गुड्डी के पास स्वीटी मौजूद है तो सबको जिस वक्त पता चलेगा कि भाई स्वीटी जादूगरनी है तो सारे के सारे गुड्डी के दुश्मन बन जाएंगे। अभी तक तो किसी को भी इस बात का नहीं पता कि भाई स्वीटी जो वो जादूगरनी है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत शादी को शक हुआ है। जब ये औरंगजेब के ख़ानदान को सबको पता चलेगा और जहांगीर के ख़ानदान को सब कुछ पता चलेगा, जो जहांगीर के बच्चे हैं उनको इस बात का पता चलेगा कि भाई स्वीटी जादू करनी है, तो फिर देखना कि ये लोग भी स्वीटी को गुड्डी से छीनने की कोशिश करेंगे। तो गुड्डी के लिए सुकून फिलहाल नहीं आने वाला। जब तक उस बाबा के पास है तो गुड्डी की जिंदगी में सुकून होगा, और जैसे ही अपने खाला के पास आएगी तो फिर गुड्डी के लिए मुश्किलात खड़ी होंगी। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट पैदा होता है, गुड्डी यहाँ से कैसे निकलती है और खाला का घर, इसको जो मंजिल है ये कैसे मिलती है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जिस हिसाब से जहांगीर जाते और जाकर पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट करवाता है, तो क्या औरंगजेब और शाहजी को पुलिस पकड़ कर लेकर चली जाएगी। गुड्डी जो बातें स्वीटी के साथ कर रही है कि भाई मुझे जो खाला का घर नहीं मिल रहा, तो अब स्वीटी गुड्डी की कैसे हेल्प करेगी और जहांगीर वाले स्वीटी तक कैसे पहुंचेंगे। लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करते। शुक्रिया।